वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आप HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक बेसिक सा कैलकुलेटर बना रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेरी स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूँ कि मैं कौन सा कदम लूँगा और कैसे कैसे क्या चीज़ करता चलूँगा, ताकि आपके दिमाग की क्लैरिटी बनी रहे और अपना भी कॉन्टैक्ट सही रहे। आपको समझ आ गया, हाँ भाई सही है। सबसे पहली चीज़, मैं एक टेबल बनाऊंगा 4x4 साइज़ की, जिसके अंदर 4 रो होगी और 4 कॉलम। ठीक है। फिर ऊपर वाले 3 कॉलम को एक्सपेंड करके एक कॉलम में चेंज कर दूंगा जहाँ पे मेरे रिजल्ट शो हो रहा होगा। और आखिरी वाली 2 रोज के आखिरी 2 सेल्स को एक्सपेंड करके एक सेल में चेंज कर दूंगा जिसके ऊपर मेरा प्लस का निशान आ रहा होगा। फिर सभी के ऊपर वैल्यूज़ दे दी, हाँ भाई 1 2 3, और मेरे अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे वगैरह आ गए हैं। और ऊपर जो मेरा रिजल्ट था उसके पास आ गया मेरा क्लियर स्क्रीन का। ये एक बेसिक सा कैलकुलेटर हो गया दिखने में, इसका ग्राफिकल डिज़ाइन। और साथ में जो बैकग्राउंड है उसे मैं येलो कलर का चेंज कर दूंगा। और थोड़ी सी क्लैरिटी और रखने के लिए मैं कैलकुलेटर ऊपर की तरफ लिख दूंगा और मेरा ऐसे करके पूरा काम करेगा। कोड लिखने के लिए मैं एक बेसिक से नोटपैड का यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा एक बेसिक से स्ट्रक्चर है HTML हेड एंड बॉडी, और इसके रिस्पेक्टिव एक वेब पेज आएगा। जैसे जैसे मैं कोड लिखते चलूँगा यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। नंबर 1 चीज़, आप अपने हेड वाले के अंदर आप एक टाइटल टैग इंक्लूड कर लेंगे। उस टाइटल के अंदर लिखेंगे कैलकुलेटर। और इस जैसे अपन टैग चालू करा है टाइटल वाला, तो इसे एंड भी कर दिया बैकस्लैश टाइटल लिख के। ठीक है। अब सेव करेंगे और मेरे वेब पेज के अंदर रिफ्रेश करते हैं, देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा गया। अब जो अगली चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज़ बैकग्राउंड का कलर। बॉडी के अंदर एक बीजी कलर का नाम से आप बना लेंगे, उसका रखेंगे येलो। और रिफ्रेश करेंगे अपने वेब पेज को, येलो लिखा आ गया। अब मेन चीज़ यहाँ पे शुरू हो गई। आपने बनानी थी एक टेबल जिसके अंदर अपना कैलकुलेटर सारा का सारा फिट हो रहा होगा। तो आपने लिखा टेबल, और जैसे कि एक क्लोजिंग टैग होने वाला है तो साथ में एक क्लोज भी करना पड़ेगा नीचे की तरफ, तो बैकस्लैश टेबल लिख दिया और इसके अंदर अपनी मेन टेबल बनेगी। तो टेबल आप कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक रो, तो अपन लिखा TR यानी कि टेबल की रो। फिर अगला टैग होएगा अपना TD यानी कि जो टेबल की पहली रो है जो अपन बनाई है TR से, उसके अंदर अब ये कॉलम को डिफाइन करेगा कि ठीक है, जैसे कि अपन लिख देते हैं TD हेलो, और इसे करेंगे ख़त्म। अब मैं दिखाता हूँ मेरे उस वेब पेज की तरफ, तो देखो हेलो लिखा गया। यहाँ पे आपको दिक्कत लग सकती है, आपने टेबल बनाई थी लेकिन इसका बॉर्डर तो नहीं है ना। तो यार बाय डिफ़ॉल्ट इसका बॉर्डर 0 साइज़ का होता है, तो आप यहाँ पे टेबल के अंदर बॉर्डर बना लेंगे जिसका साइज़ रखें आप 5। अब रिफ्रेश करते हैं तो अपने पास बॉर्डर भी बना के 5 नंबर के साइज़ का। अब अगली चीज़, मैं एक और कॉलम बना के दिखाता हूँ इसी रो के अंदर। ठीक है। उसका नाम भी मैंने हेलो रख दिया। अब मैं इसे जैसे ही सेव करूँगा मेरे पास 2 हेलो आ गए, दोनों अलग अलग कॉलम्स में। अब जो कि बेसिक चीज़ थी आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता था। अब बेसिक से इंप्लीमेंट करके चलते हैं। पहले अपन ने क्या करना था, पहले 3 कॉलम को एक्सपेंड करना था। तो मैं जो पहले वाला कॉलम बनाया है TD, उसके अंदर कॉल एक्सपेंड लिख दूंगा दैट इज़ 3। जैसा कि मैंने शुरू में ब्लूप्रिंट में बताया था कि मैं पहले के 3 कॉलम को यूज़ करूँगा मेरे कैलकुलेटर का रिजल्ट शो करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे मैं जिस टैग का यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ इनपुट। इनपुट टाइप क्या होगा, बॉक्स, बिकॉज एक बॉक्स के अंदर मेरा रिजल्ट शो होगा। और एक ID बना देंगे, उसका नाम रखेंगे रिजल्ट, ताकि मैं रिजल्ट शो करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरी क्लैरिटी के लिए उसका नाम भी रिजल्ट रख दिया। अब यार ये क्लोज करना चाहते हो तो एक बेसिक सा तरीका होता है, एक और टैग बनाया बैकस्लैश इनपुट लिख दिया। लेकिन इसका बेसिक फ़ायदा ये है कि जैसा कि आपने सारा का सारा जुगाड़ इसी टैग के अंदर कर लिया, तो आखिर में सीधा बैकस्लैश लिख के आप इसको यहीं पर टर्मिनेट कर सकते हैं। अब मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मेरे वेब पेज पे देख सकते हो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ गया। अब अगली चीज़, जो नीचे हेलो लिखा था, तो मैं इसकी जगह एक बटन लेके आना चाहता हूँ जो कि मैंने जितना भी मेरा इनपुट आया होगा उस बॉक्स के अंदर डिलीट वगैरह हो जाए। तो हेलो को मिटाया मैंने, यहाँ पे एक और लिख दिया इनपुट, और ये टाइप लिखूँगा मैं बटन। वो तो बॉक्स था पिछला, बिकॉज वहाँ पे रिजल्ट शो होना था, लेकिन ये बटन होना चाहिए जिसे दबाने के साथ मेरा सारा का सारा स्क्रीन क्लियर हो जाए। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे दूंगा। वैल्यू क्या करेगा, जो आप बटन बनाएंगे उसके ऊपर क्या आइकन शो होना चाहिए, वैल्यू इक्वल टू C। ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो देखो रिफ्रेश करके वहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स आ गया और एक बटन आ गया जिसके ऊपर C लिखा है। एक नॉर्मल सी चीज़ थी। अब यार मैं इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, अगली लाइन में पेस्ट करता हूँ। और मेरे पास यार इस बॉक्स की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसे उड़ाया और यहाँ पे मैंने कुछ और बटन्स को ऐड कर लिया जिसके ऊपर मैंने नंबर दे दी 1 2 3 और बैकस्लैश। और सिमिलरली इसमें और भी बटन्स ऐड कर दूंगा, जैसे 4 5 6 मल्टीप्लाई 7 8 9 प्लस। जैसा कि मैं सारा कुछ ऐड कर दूंगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना जो कि अपने आखिरी वाली रो बनाई है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 बटन बनाए हैं। एक मैं इसे सेव करता हूँ, अब वेब पेज की तरफ चलते हैं ताकि सही से समझ आ जाए मैं क्लियरिटी कैसे कहना चाह रहा था, है। तो देखो जो आखिरी का यहाँ पे प्लस वाला निशान है वो तो ऊपर आया, लेकिन मैं चाहता था मेरे यहाँ पे प्लस का निशान बड़ा होके आए, है ना, यानी 2 सेल की जगह ले रहा होगा।
तो इसलिए मैं वापस जाता हूँ मेरे HTML कोड में, और जहाँ पे मैंने प्लस वाला बटन बनाया था इसके अंदर मैं लिख दूंगा रो स्पैन और 2 डब्बों को साइज़ दे दिया। अब रिफ्रेश करता हूँ वहाँ पे और देखो मेरा एक बेसिक सा कैलकुलेटर बन गया जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। लेकिन दिक्कत वाली बात, आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ देखने लायक चीज़ है। तो आप मुझे इसे जावास्क्रिप्ट इम्बेड करनी पड़ेगी ताकि मैं इसे यूज़ कर सकूँ और ये अपने पास रिजल्ट भी शो कर रहा होगा। तो जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा जुगाड़ है, सबसे पहले अपनी हेड के अंदर जाके ऐड करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जगह बना ली और आप लिखेंगे स्क्रिप्ट, और जैसा कि स्क्रिप्ट शुरू करेंगे आखिर ख़त्म भी तो करनी पड़ेगी, और बैक स्लैश स्क्रिप्ट लिख दी और इसके अंदर अपना मेन कोड आएगा। यहाँ पे आप एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखें डिस्प। डिस्प क्यों रखा, ताकि जो कि अपना रिजल्ट है जहाँ पे रिजल्ट वगैरह शो हो रहा होगा वहाँ पे डिस्प्ले करना है ना, तो इसलिए मुझे डिस्प अच्छा लगा तो रख लिया। आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो हैं। और इसके अंदर मैंने रख दी वैल्यू, ताकि यूज़र कोई भी बटन दबाए उसके हिसाब से वैल्यू अपडेट होती रहे ना। और इसके नीचे कर्ली ब्रेसेस लगा लिए, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी दे देनी है। आईडी अपने क्या बनाई थी, रिजल्ट। रिजल्ट वाली आईडी यहाँ पे अपन क्यों लिखी, बिकॉज अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ जहाँ पे अपडेट हो रही थी वो तो रिजल्ट वाला डब्बा था ना, तो आपने यहाँ पे लिखी। और पीछे डॉट लगा के वैल्यू लिख देनी है, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपने उसके अंदर अपडेट करना है। और प्लस करके इक्वल टू वैल्यू, इसका मतलब क्या, प्लस इक्वल टू अपन लिखा है। समझने की कोशिश करो, मैं आखिर कहना क्या देता हूँ। ऑलरेडी जैसे कि अपन डाटा वगैरह एंटर कर रहे थे हमारे कैलकुलेटर में, कुछ ना कुछ वैल्यू अपने वहाँ पे एंटर कर दी। अब जो अगली वैल्यू आप उसका एंटर करना चाहते हैं, आप ये तो नहीं चाहते वो पहले वाली वैल्यू उड़ जाए, उसकी जगह नई वैल्यू आ जाए। आप ये चाहते हैं जो पहले वैल्यू लिखी पड़ी है लिखी रहे, लेकिन उसके अंदर एक वैल्यू और ऐड हो जाए और उसके हिसाब से मेरा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू लिखा है, यानी कि जो वैल्यू पहले से है उसी के अंदर मैं ये वाली वैल्यू ऐड कर दूँ। अब मैंने एक चीज़ और करना है, सभी के सभी जितने भी बटन बनाए थे उसके अंदर ये इम्बेड करना है मेरा फंक्शन। वो कैसे करूँगा, बस मेरे जो कि बटन्स है जैसे कि होगा 1 का, इसके पीछे लिख दूँगा मैं ऑन क्लिक, यानी कि जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखना मेरा फंक्शन का नाम जो कि मैंने बनाया था डिस्प, और उसके अंदर वैल्यू दे देनी है क्या, बटन का नाम क्या है 1, वैल्यू क्या है बटन की 1, तो इसके अंदर भी मैं वैल्यू दे दूँगा 1, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ मेरे वेब पेज पे, रिफ्रेश करके देखा और 1 जैसे ही दबाता हूँ ना मेरे पास ऊपर 1 लिखा लिखा आ रहा है। अब मैं कोई और बटन दबाता हूँ, काम नहीं कर रहा। तो इसलिए मेरे पास जितने भी बटन्स होंगे ना मुझे सभी के अंदर लिखना होगा, जैसे कि 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, इवन अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए भी। इवन हो सकता है जो कि अपन इक्वल टू वाला निशान लगाया था अपन ने वहाँ पे भी सेम इसी फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जैसे आप इसके वेब पेज में जाएंगे, कैलकुलेटर बना पड़ा है, सारे के सारे बटन 1 2 3 4 जितने भी कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, इवन अर्थमेटिक ऑपरेशन भी ऐड हो रहे हैं। लेकिन आखिर में जब आप इक्वल टू दबाते हैं दिक्कत आ गई, बिकॉज यहाँ पे तो अपने पास इक्वल टू हो गया ना था ना सम। तो इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसके लिए आप एक नया फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम रखेंगे आप सोल्व, ठीक है। इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हैं कोड, आप 2 वेरिएबल्स बनाएंगे लेट एक्स और लेट वाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो कि अपने रिजल्ट वाला डब्बा है ना उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है एक्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि अपनी रिकॉल करने में आसानी रहे, है ना। क्या थी वो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिजल्ट डॉट वैल्यू, अपनी रिजल्ट वाले डब्बे के अंदर जो भी वैल्यू थी अपने एक्स के अंदर स्टोर कर दी। अब वाई के अंदर क्या करेंगे, इवेल्युएट कर दो हमारे एक्स को, ठीक है, जो कि अपने एक्स की दी, यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि जो कि अपने रिजल्ट के अंदर डब्बा लिखा पड़ा था जितना भी सारा कुछ उसे इवेल्युएट करके वाई के अंदर स्टोर कर दो। अब आप फिर से ये लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि अपनी चीज़ थी बॉक्स, उसके अंदर वाई को डाल दो, यानी कि जो अपने पास थी कॉम्प्लिकेटेड आपने पहले उसे सोल्व करी, सोल्व करके वापस इसी अंदर स्टोर कर दी। ये नॉर्मल सी चीज़ थी, अगर आप चाहो ना इसे पूरे के पूरे एक लाइन के अंदर भी खत्म कर सकते थे, लेकिन कंफर्टेबिलिटी रहे तो इसलिए मैं समझाने के लिए 3 लाइनों में खत्म करा। नहीं तो आप लिख सकते थे एक वेरिएबल एक्स बना लिया जिसके अंदर अपने पास इवेल्युएट होके जो कि अपने पास रिजल्ट वाले डब्बे के अंदर जो वैल्यू थी वो आ रही होगी, और उसे वापस से अपडेट कर दिया हमारे रिजल्ट वाले डब्बे के अंदर, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ थी। ऐसा होने के बाद जो अपना इक्वल टू वाला बटन था वहाँ पे अपन ने जो फंक्शन को कॉल करना है ऑन क्लिक पे वो अपन ने कर दिया सोल्व, ठीक है। अब आप वेब पेज में वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कोई भी वैल्यूज़ दी, कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया, इक्वल टू दबाया, वो सोल्व हो रहा है। लेकिन इब्बे भी कमी कर दी यार, अपन ने जो ऊपर की तरफ जो सी लिखा है यानी क्लियर, जो कि अपने पास लिखा है कुछ भी क्लियर करने के लिए था, अपन ने इसके अंदर कुछ फंक्शन लगाया ही नहीं। तो इसके लिए भी आप एक फंक्शन बना लेंगे जो कि अपना काम कर रहा होगा क्लियर का, ठीक है। इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन लिखेंगे जो कि अपने रिजल्ट की वैल्यू है। रिजल्ट की वैल्यू को कैसे इंडिकेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहाँ पे अपने पास है रिजल्ट उसकी वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स खाली। अपने खाली इन्वर्टेड कॉमा लगाया है यानी कि उसमें खाली वैल्यू जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिक क्लियर हो गया ना। और जहाँ पे अपने ये क्लियर वाला बटन बनाया था वहाँ पे आप इस फंक्शन को क्लिक करके कर देंगे ऑन क्लिक पे कॉल, ठीक है। अब वापस से जाकर अपने वेब पेज पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, पता है क्या दिक्कत होगी,
बिकॉज ये हो सकता है कोई इसका फंक्शन सही नाम से नहीं बन रहा, तो आप ऐसे शॉर्ट करके CLR कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे आपने बटन लाइन से भी शॉर्ट करके CLR कर दिया। अब वापस आप वेब पेज पे जाएंगे और इस बार काम करने लग गया। लिखा, दिक्कत कुछ नहीं थी, बस नाम जो कि था क्लियर ऑलरेडी रिजर्व था, जिसकी वजह से आप इसके नाम का फंक्शन नहीं बना पाए, दैट्स वाई। तो आपने यहाँ पे अपनी मर्जी से एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा छोटा करके क्लियर। इसके अलावा जो ये मेरी टेबल है इसके अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर दूंगा, ताकि मेरी ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर बीच में सेंटर में आए मेरे वेब पेज के, ठीक है। ये नॉर्मल सा बेसिक कैलकुलेटर था जो कि काम करना शुरू हो गया। इस वीडियो को एंड करते हुए यार मैं एक चीज़ भूल गया यार। तो यहाँ पे मैं मेरे बॉडी के अंदर पहली लाइन लिखता हूँ पैराग्राफ, जिसकी अलाइनमेंट रखूँगा सेंटर, और इसके अंदर बोल्डेड के अंदर मैंने लिखना है कैलकुलेटर। बोल्ड को करूँगा मैं टर्मिनेट, और जो कि मेरा पैराग्राफ है इसको टर्मिनेट करूँगा, सेव करूँगा और वेब पेज पे करूँगा। और यहाँ पे कैलकुलेटर भी लिखा आ गया, जो कि काफ़ी तसल्ली देने वाला था, जैसा कि मैंने ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजी वाला शुरू में बताया था। सो आखिरी में ट्रेसिंग देते हुए जो मेरी टेबल है यानी कि कैलकुलेटर, उसके अंदर मैं कलर भी इंक्लूड कर दूंगा बीजी कलर के नाम से, और वो रख दूंगा पिंक हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इफ इन केस नहीं करा तो रात को आएगी ब्लडी मेरी, जो कि आपको बहुत डराएगी।